प्रेम उपदेश राधा स्वामी वचन 61। बाहर के सहारे की प्रीत और प्रतीत तो जरूर चाहिए, पर सद्गुरु के स्वरूप और शब्द और दया को अंतर में भी प्रकट करना चाहिए और अंतर ही में उसको ढूंढना और खोजना और अंतर ही में उससे मिलने की गहरी चाह रखना चाहिए। तब मन आहिस्ते आहिस्ते अपनी आदत को छोड़कर अंतर में थोड़ा बहुत जतन करेगा और उसका फल भी हुजूर राधा स्वामी दयाल की दया और मेहर से उसको मिलता जावेगा। कोई दिन मेहनत और तकलीफ होगी, फिर हमेशा को आराम हो जावेगा। इस वास्ते इस तकलीफ को बर्दाश्त करने का इरादा करना चाहिए और हुजूर राधा स्वामी दयाल की मेहर और दया का भरोसा दृढ़ रखना चाहिए। वचन 62। सब कार्य हुजूर राधा स्वामी दयाल आप कर रहे हैं और सबका काम आप पूरा करेंगे। कोई अपने मन में निराश न होवे। जैसा तैसा जो कोई उनका है, यानी जिस कदर जिसने उनके चरणों की शरण ली है, उनको सबका ख्याल है और सबका काम थोड़ा या बहुत जैसा होता है आप बनाते जाते हैं और एक दिन सबको जरूर अपने चरणों में पहुंचावेंगे और वहां ही रखेंगे। पर उनका सच्चा दास हो जाना चाहिए और जिस कदर हो सके उनके चरणों में उनकी दया का बल लेकर दीनता के साथ गहरी प्रीत करना चाहिए और किसी संसारी बल का भरोसा नहीं रखना चाहिए। ऐसी सच्ची प्रीत और दीनता का नाम शरण है, यानी मन को अपने अंतर में सबसे हटाकर एक हुजूर राधा स्वामी दयाल के चरणों का बल और भरोसा रखे और बाहर के सहारों का भी थोड़ा बहुत ख्याल माफिक दस्तूर दुनिया के रखे और बाहर से उनका निरादर न करे। वचन 63। विरह और बेकली रास्ता खोलने वाली और साफ करने वाली है। जिन जिनको राधा स्वामी दयाल ने ऐसी हालत दी है या आगे देवें, वो अपने बड़े भाग समझें कि हुजूर राधा स्वामी दयाल अपनी खास बख्शिश देने के लिए उनकी गढ़त कर रहे हैं और खास बख्शिश हुजूर राधा स्वामी दयाल की यही है कि चरणों में गहरा प्रेम और आनंद आवे। ये बड़ी भारी दौलत है। जिसको ये मिली या मिलेगी वही निश्चिंत हो जावेगा और ये प्रेम ऐसा होना चाहिए कि जब चाहे चरणों में चित्त जोड़कर थोड़ा बहुत रस हासिल कर सके और शांति को प्राप्त होवे। इस वास्ते इस बेकली और घबराहट को बुरा जानना नहीं चाहिए और अपने भाग को और सद्गुरु की दया को परखना और उसका गुण गाना चाहिए। वचन 64। और जिस किसी को ये बात हासिल नहीं है, यानी विरह और बेकली नहीं है, उसको चाहिए कि इसके लिए प्रार्थना करे। इससे सफाई मन की जल्द होगी और जो थोड़ी प्रीत हुजूर राधा स्वामी दयाल के चरणों में हासिल है, वो निर्मल और पक्की और सच्ची अंतर में हो जावेगी। बारंबार ये समझना चाहिए कि विरह और बेकली भारी दात है। इसके बिना सारे जगत के परमार्थी मारे मारे और खाली फिरते हैं। जो विरह और बेकली पैदा होवे तो उसका शुक्र करना चाहिए और दिन दिन चरणों में प्रेम बढ़ाना चाहिए और इस बेकली के साथ दया लगी हुई है, क्योंकि इसका और उसका संग है और फिर जरूर प्रेम की बख्शिश होती जावेगी।
वचन 65। मन का हाल बड़ा जबर है, सदगुरु की दया का भरोसा चाहिए। वे सब तरह कार्य बनावेंगे और जीव को सच्चा परमार्थी कर देंगे। और किसी जतन से काल और कर्म को जीतना किसी का काम नहीं है। यह तो केवल संत सदगुरु से डरते हैं और सदगुरु ही उन पर सवार हैं और बाकी सब लोग उनके गुलाम हैं। इस वास्ते सदगुरु की दया से बेड़ा पार होना सब तरह मुमकिन और आसान है और वे ही सच्ची प्रीत प्रतीत बख्शेंगे और अपनी कृपा से मंजिल पर पहुंचावेंगे। पर सेवक को चाहिए कि सदगुरु के वचन को चित्त से सुने और समझे और जहां तक हो सके उनके अनुसार कार्रवाई करे। वचन 66। हुजूर राधा स्वामी दयाल की दया कुल पर निहायत गहरी और अपार है, पर जो कोई देखे और परखे उसको मालूम हो सकती है, या जिसको वे आप अपनी दया से दिखावें और परख देवें वो देख सकता है। हुजूर राधा स्वामी की गति अगम और अपार है। जीव की समझ और बुद्धि जो साथ काम और क्रोध और संसारी अंगों के लिपटी हुई है, क्या ताकत रखती है कि कुछ भी परख सके। कभी कभी जो ऐसी मौज और दया हो जाती है और कुछ कुछ और किसी किसी बात की खबर पड़ जाती है, तो इसकी भी संभाल जैसी की चाहिए नहीं हो सकती। हुजूर राधा स्वामी दयाल आप ही जैसा मुनासिब है जीवों का निर्वाह करते हैं। वचन 67। जरा विचार करने से मालूम होगा कि मन में अभी अंधाधुंध कीचड़ काम और क्रोध और लोभ और मोह और मान और बड़ाई की भरी हुई है। यह जीव अभी इस लायक नहीं है कि हुजूर राधा स्वामी दयाल की दया लेवे, पर वे अपनी कृपा से बेड़ा पार लगावेंगे। जो सच कहा जावे तो इसका नाम समझ बूझ नहीं कह सकते कि जानना और फिर भूल में पड़ना। ये ऐसा है कि अंधेरे में कुछ चमक आई और कुछ देखा गया और फिर जब अंधेरा हो गया अंधों की तरह उन्हीं झगड़ों में भूल गया। यही मन का हाल है, चाहे कोई प्रतीत करे या नहीं। और जब तक ये हालत मन की है और संसारी चाहे उसके अंतर में बस रही हैं और उनकी आशा अंतर में धरी है, तो ये निर्मल परमार्थी अंग नहीं हो सकता है। ये तो संसारी अंग है और इसी सबब से दया में भी देर है। वचन 68। हर एक को मुनासिब है कि अपने हाल की नित्य परख करता रहे, क्योंकि जीव ऐसी हालत और जगह में पड़ा है कि जहां कीचड़ की दलदल है और उसमें किसी कदर फंसा रहता है। हुजूर राधा स्वामी दयाल ही अपनी दया से बचावेंगे और किसी तरह गुजारा नजर नहीं आता है। और ऐसा ही हाल मन का भजन और सत्संग के वक्त समझ लो, पर उसमें दर्जे हैं। किसी को वक्त सत्संग की भी तवज्जो और सफाई हासिल नहीं होती, तो भजन के वक्त बिल्कुल सफाई होनी बहुत मुश्किल है। पर जिन पर दया है उनको दिन दिन सफाई और तवज्जो अंतरी हासिल होती जाती है। वचन 69। और मालूम होवे कि भजन और सत्संग और ध्यान में इस मन को अभी ऐसा रस नहीं आता है जैसा कि इंद्रियों के भोगों में। इसी सबब से परमात्मा में कच्चा और ढीला रहता है और संसार में सच्चा और पक्का। पर आहिस्ता आहिस्ता जिस जिस पर की मेहर है उनको सदगुरु दयाल राधा स्वामी आप संभालेंगे। और जब तब अपने दर्शन और जरा जरा कुदरत दिखलाते हुए
और संसार और भोगों से डराते हुए इस जाल से निकाल लेवेंगे। क्योंकि जब कभी कुछ अंतर में जरा सा प्रकाश हो जाता है तो कई दिन को उसका ख्याल और उसके सबब से संसार का डर रहता है, और जहां कुछ दिन गुजरे और गफलत आई तब फिर भूल जाता है। पर हुजूर राधा स्वामी दयाल हैं, वे थोड़े दिन ऐसी भूल की बर्दाश्त करके फिर जरा सा इशारा अपनी दया का कर देते हैं, तब फिर होश आ जाता है और अपने किए पर शर्माता है और पछताता है और इरादा करता है कि अब न भूलूंगा, पर फिर भूल पैदा हो जाती है। सबब इसका ये है कि ये अभी भूल और गफलत के स्थान पर बैठा है और आहिस्ता आहिस्ता वहां से हटाया जाता है। इसी तरह कुछ दिनों में जब किसी कदर उस गफलत के स्थान से दूरी हो जाएगी तब भूल भी कम होती जाएगी, और जो रस के हुजूर राधा स्वामी दयाल उसको कभी कभी अपनी दया से दिखावेंगे उसकी याद ज्यादा रहती जाएगी। फिर भूल जो आवेगी भी तो बहुत कम ठहरेगी और होशियारी बढ़ती जाएगी। होशियारी से मतलब ये है कि सद्गुरु की याद या उनकी कुदरत और दया की याद और खौफ गफलत का रहा आवे तो ये होशियारी हुजूर राधा स्वामी दयाल की दया से पैदा होती जाएगी और आगे को बढ़ती जाएगी। इसमें जल्दी नहीं करना चाहिए। जो जल्दी ये बात जाहिर होगी तो फिर जो जो काम के अब लिए जाते हैं उनमें फर्क पड़ेगा। कुछ दिन सब्र करना मुनासिब है। हुजूर राधा स्वामी दयाल अपनी मेहर से सब तरह जल्दी आप कर रहे हैं, और जब हुजूर राधा स्वामी दयाल की दया को अच्छी तरह परखोगे तो ये हाल कि क्यों इस कदर देर होती है खुल जाएगा और उसकी मसलहत सब मालूम हो जाएगी।
स्वामी राधा